आप जिस संगठन का अगुवा हैं, आप एक आदिवासी अगुवा हैं और प्रतिनिधि किसका करते हैं? आदिवासी समाज का। तो आप में ऐसा क्या मतलब भावना घुस गया है, क्या राजनीतिक है कि आप अपने समाज का लोगों के ही खिलाफ में विरोध करते हैं? राजेश कच्छप हाय हाय धर्मांतरित आदिवासी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, धर्मांतरित आदिवासी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। आदिवासियों को शर्मा झंडा का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। इतना घटिया सोच ये दोनों का, बताइए। जब एक केंद्रीय सरना समिति जो आदिवासी को लीड कर रहे हैं, जो पूरा आदिवासी का हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वैसे लीडर के मुंह से कहते हैं कि सरना झंडा का उपयोग सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं जमीन बचाने के लिए। मतलब सरना झंडा इतना सस्ता हो गया है। तो ईसाई जो है वो सरना झंडा को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो जब अपना चर्च में प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह के अथी में, तो फिर ये धर्म सरना धर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा वो लोग के। तो वो लोग कौन सा झंडा यूज करेगा? बिल्कुल अपना झंडा अगर होगा उनके समाज का कोई झंडा तो करें, लेकिन मेरे जो सरना झंडा है उसको तो बिल्कुल नहीं करना है। ये लोग का जो विश्वास है वो ग्रोटो पे है, गिरजा में है, चर्च में है, ये क्रूस में है, लेकिन सरना झंडा का इस्तेमाल सिर्फ लाभ और लाभ के लिए करते हैं। वोट बैंक का राजनीति करने वाले लोग कभी आदिवासी का नहीं हो सकते हैं। ये लोग हमेशा आदिवासियों को ही, मान लीजिए, वोट बैंक की राजनीति में दूसरे धर्म को खुश करने के चक्कर में आदिवासियों को नाराज कर रहे हैं और आदिवासियों को एक कार्ड की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसे विधायक और ऐसे केंद्रीय सरना समिति, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम यहाँ पर कल झंडा गाड़ेंगे और 1000 लोगों के साथ गाड़ेंगे, ढोल नगाड़ा के साथ गाड़ेंगे। देखते कौन माइका लाल रोकता है। या जो सरना झंडा जो है वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोई भी लगा सकता है, किसी भी जमीन में लगा सकता है। ऐसा कहकर आप जिस तरह का भाषा का प्रयोग किए, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण था और सिर्फ समाज को तोड़ने लगा विषय था। जिस तरह से सरना झंडा का दुरुपयोग किया जा रहा है ईसाई धर्म वाले के लोगों के द्वारा, उसी पर हम लोग आज बैठक किए थे और ये चर्चा का विषय बना कि किस तरह से हम लोगों का झंडा को प्रत्येक जमीन दलालों के द्वारा दुरुपयोग कर जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं। कि जब इतना आप लोग को सरना झंडे से प्रेम हो गया है तो आपको घर वापसी करें, घर वापसी आए, सरना समाज में वापस आए, मिलजुल करके हम लोग सरना झंडा गाड़ेंगे, पहान के अगुवाई में जाएंगे और वहाँ झंडा गाड़ेंगे। तो ऐसे जो है लोग जो सरना समाज को नहीं मानते हैं, जो प्रकृति पूजक नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ लाभ और लाभ के लिए सरना झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। राजधानी रांची के कोकर स्थित भगवान बिरसा मुंडा की समाधि के पीछे जो विवादित जमीन है लगभग 5 एकड़ की है और उसमें लंबे समय से विवाद चल रहा है। पहले भी हम बता चुके हैं। अब देखिए झंडा का मसला आ गया है। भले ही वहां झंडा नहीं लग पाया, सरना झंडा, लेकिन देखिए अब वो सरना झंडा का मामला ठंडा नहीं हुआ है। उसी मामले को लेकर देखिए जो सरना समाज के लोग हैं वो करमटोली के धुमकुड़िया में आज महत्वपूर्ण बैठक रखे थे और बहुत कुछ निर्णय लिया गया है कि सरना झंडा का प्रयोग अब कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है। चलिए इसी विषय पर बातचीत करने के लिए पहान संघ के लोग यहाँ पर आए हुए हैं। बातचीत करते हैं। सरना झंडा के नीचे ही पहान लोग पूजा करते हैं। आज क्या कुछ हुआ पहान जी बैठक में? देखिए, सबसे पहले आप तमाम मीडिया कर्मियों को मेरी तरफ से जोहार। जो विवाद कोकर बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे की ज़मीन को लेकर जो हो रही है और जिस तरह से सरना झंडा का दुरुपयोग किया जा रहा है ईसाई धर्म वाले के लोगों के द्वारा, उसी पर हम लोग आज बैठक किए थे और ये चर्चा का विषय बना कि किस तरह से हम लोगों का झंडा को प्रत्येक जमीन दलालों के द्वारा दुरुपयोग कर जमीन हथियाने का काम कर रहे हैं। तो इस पर मापदंड तैयार करने की आज बैठक हुई। मापदंड एक तैयार किया जाएगा कि किस तरह से हम लोगों का झंडा को लगाना है विधि व्यवस्था से और किस तरह से विधि व्यवस्था के साथ हमारा उजाड़ने मतलब हटाने का काम करना है। एक नियम तय होगा, एक समय तय किया जाएगा और झंडा को हम लोगों को सम्मान के साथ रखने का काम किया जाएगा। पहान जी, सबसे पहले तो ये हम लोग को बताइए कि झंडा का क्या महत्व है सरना समाज में, पहचान क्या रखता है? देखिए, सरना झंडा जो है हमारा एक प्रतीक है, वही हमारा सब कुछ है। सरना झंडा में आप देखे होंगे, बोले तो सरना झंडा कहने का मतलब है कि आप देखे होंगे उसमें 2 कलर है, एक लाल है और वाइट है। मतलब शांति और क्रांति का प्रतीक दिखाता है।
मतलब ये है कि अगर आप हमें छेड़ने का काम करेंगे तो हम क्रांति करने भी जानते हैं, नहीं तो हम शांति से रहने भी जानते हैं, क्योंकि हम प्राकृतिक पूजक हैं, प्रकृति को मानने वाले लोग हैं। हम लोग कभी भी अशांति फैलाने वाला काम नहीं करते हैं। आज समझिए कि पूरे विश्व में आज जितने भी जीव जंतु जिंदा हैं तो ये प्राकृतिक पूजा की देन है। अगर पहान यहाँ के पूजा करना छोड़ दे, प्राकृतिक पूजा छोड़ दे, जल जंगल जमीन पेड़ पौधा की पूजा करना छोड़ दे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पंछियों को भी रहना मुश्किल हो जाएगा। इतना बड़ा मतलब हमारे झंडा की महत्व है, हमारे प्राकृतिक पूजा की महत्व है। चलिए, तो प्रकृति पूजक हैं सरना आदिवासी और झंडे के नीचे ही पूजा करते हैं। और एक पहान जी हमारे साथ हैं। पहान जी, ये आदिवासियों का झंडा है कि सरना समाज का झंडा? ये बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल, ये झंडा जो है हमारे आदिवासी समाज का, पूरे जितने भी आदिवासी समाज का एक प्रतीक है। पूरे आदिवासी समाज पूरे का। आदिवासी समाज देखिए, ईसाई समुदाय भी अपने आप को आदिवासी बोलता है, तो वो झंडा का प्रयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता? बिल्कुल, वो तो आदिवासी है ही नहीं। नहीं वो है अपना आदिवासी। आदिवासी क्यों कैसे रहेगा? केवल अपना लाभ लेने के लिए आदिवासी ईसाई आदिवासी बोलता है। हमारा कहने का मतलब है कि आज कोई भी जगह देखिए, क्वालिफिकेशन में, कहीं भी आरक्षण में हमारा आदिवासी भाई लोग का जितना भी हक है वो उसको वो मार ले रहा है। लेकिन कहेगा कि हम घर में अपना क्रूस और क्या बोलते हैं क्रिश्चियन का लगाकर पूजा करेगा, प्रार्थना करेगा। और हमारे जो वैकेंसी का बात होगा, आरक्षण का बात होगा, तो हमारे आरक्षण का तो 75% वो लोग ले जा रहे हैं। तो वो लोग पढ़े लिखे रहते हैं ना? बिल्कुल, हमारे भी पढ़े लिखे रहते हैं, लेकिन हमारे कहने का मतलब है कि आप अगर धर्म को चेंज कर लिए हैं तो हमारा जो अथी है वो रिजर्व है, उसको तो आप अथी कर लीजिए। लेकिन हमारे यहाँ का जो संविधान है, हमारे सरकार जो है, वो भी अभी तक हम लोग उसी का लड़ाई, सरना कोड नहीं मिलने के कारण से या कॉलम नहीं मिलने के कारण से हम लोग वो चीज़ उसका लाभ उठा पा रहे हैं। वो लोग तो ईसाई जो है वो सरना झंडा को यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। वो जब अपना चर्च में प्रार्थना करते हैं ईसा मसीह के अथी में, तो फिर ये सरना धर्म का कोई मतलब ही नहीं रहा वो लोग के। तो वो लोग कौन सा झंडा यूज करेगा? बिल्कुल, अपना झंडा अगर होगा उनके समाज का कोई झंडा तो करें, लेकिन मेरे जो सरना झंडा है उसको तो बिल्कुल नहीं करना है। मतलब चर्च का कोई झंडा है तो प्रयोग कर सकते हैं, सरना झंडा यूज नहीं कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर बहुत लोग आए हैं। सवाल तो आज बनता है कि क्या क्राइटेरिया बनाया गया है, कौन लोग यूज करेंगे सरना झंडा? हमारे साथ केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष फूलचंद तिर्की जी हैं। दादा, आज क्या कुछ हुआ मीटिंग में? कुछ फैसला निकल कर आया झंडा को लेकर? आज निश्चित तौर से आज आदिवासियों की जो पारंपरिक झंडा है, सरना झंडा, और उसका जो है आज धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है और सरना झंडा का दुरुपयोग हो रहा है, जिसको लेकर आदिवासियों की भावनाओं को ठेस पहुंचा है, जिसको लेकर आज जो है यहाँ बैठक की जा रही है। क्योंकि आज जो है लालपुर का जो घटना देख रहे हैं कि उसमें एक झंडा जमीन विवाद में सरना झंडा को कभी गाड़ा जा रहा है, कभी उखाड़ा जा रहा है, और विधायक लोग को भी जो है बयान आता है कि सरना झंडा को कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू है, मुसलमान है, जिसको लेकर जो आदिवासियों जो प्राकृतिक पूजक है, जो सरना झंडा में आस्था रखते हैं, वो उनका भावना और भड़क गया है, जिसको लेकर आज हम लोग बैठक रखे हैं और निर्णय हो रहा है कि हम अपने सरना झंडा को बचाने के लिए कौन सा रणनीति अपनाएंगे। अभी बैठकें चल रही है, कुछ देरी में हम लोग इसमें निर्णय लेंगे कि आगे क्या कार्रवाई होगी। अच्छा, सरना झंडा का प्रयोग क्या ईसाई समुदाय कर सकता है? क्योंकि ईसाई भी ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। आज जो लोग जो है ना, जब आदिवासी धर्म छोड़ करके धर्मांतरित हो गए हैं, तो गर्व से कहो ना हम आदिवासी ईसाई हैं, तो वो लोग तो नहीं बोल रहे हैं, वो लोग तो बोल रहे हैं कि आदिवासी है। आदिवासी दिग्भ्रमित करने वाला शब्द है, जो कि पहले जो प्राकृतिक पूजक आदिवासी से जो है, आप रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति छोड़ के दूसरे धर्म को मानते हैं तो आप ईसाई हो गए। और ईसाई लोग के लिए एक अलग आरक्षण का व्यवस्था है, उसका अल्पसंख्यक बोलते हैं। और ये जो है सरना झंडा का उपयोग, ये आदिवासी बोलने का मतलब यही है कि हम आपका आरक्षण खाएंगे, हम आपका नौकरी खाएंगे, हम आपका जो है जितना भी लाभ मिलता है एसटी का, उसके लिए ये लोग बोलते हैं कि हम आदिवासी हैं। बाकी बात आप देख लें कि ये लोग का जो विश्वास है
वो ग्रोटो पे है, गिरजा में है, चर्च में है, ये क्रूस में है। लेकिन सरना झंडा का इस्तेमाल सिर्फ लाभ और लाभ के लिए करते हैं। क्योंकि ये लोग को पहले पता था कि आदिवासी को हम लोग सरना झंडा गाड़ेंगे तो हम लोग बच पाएंगे। क्योंकि ये लोग को जो है ना प्रभु यीशु से विश्वास उठ चुका है, क्रूस से विश्वास उठ चुका है। ये लोग को विश्वास हुआ है अब सरना झंडा से। ये लोग को लगता है सरना झंडा गाड़ेंगे तो हम लोग का बचेंगे, हमारा ज़मीन भी बचेगी और हम लोग भी बचेंगे। तो हम कहना चाहते हैं ऐसे लोगों से कि जब इतना आप लोग को सरना झंडे से प्रेम हो गया है तो आपको घर वापसी करें, घर वापसी आए, सरना समाज में वापस आए, मिलजुल करके हम लोग सरना झंडा गाड़ेंगे, पहान के अगुवाई में जाएंगे और वहाँ झंडा गाड़ेंगे। तो ऐसे जो है लोग जो सरना समाज को नहीं मानते हैं, जो प्राकृतिक पूजक नहीं है, ऐसे लोग सिर्फ लाभ और लाभ के लिए सरना झंडा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज ये क्या नियम बनेगा कि ईसाई समुदाय सरना झंडा, ईसाई समुदाय क्या मुस्लिम हो हिंदू हो, वो सरना झंडा यूज नहीं कर सकते हैं? निश्चित तौर से अभी बैठक चल रही है, अभी कई राउंड बैठक और होगी, आज तो फैसला नहीं होगा। लेकिन आगे जो है अगला बैठक में इसमें ठोस निर्णय लिया जाएगा। अभी सिर्फ आंदोलन का रणनीति निकाली जाएगी कि इसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा। जो राजेश कच्छप जी ने कहा है, अजय तिर्की ने कहा है कि आदिवासी को जो सरना झंडा है कि इसका इस्तेमाल सब कोई कर सकते हैं। तो आज हम लोग उसका बात को खंडन करते हैं, क्योंकि ये लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। अगर समाज, अजय तिर्की तो केंद्रीय सरना समिति चलाता है, वो राजनीतिक कैसे हो गया? ये फर्जी केंद्रीय सरना समिति है, ये कोई केंद्रीय सरना समिति नहीं है। ये सरकार का जो फायदा लेने के लिए ये सरना समाज केंद्रीय सरना समिति को बदनाम कर रहा है। आप कहीं भी देख लीजिए, आप देख लीजिए सिरम टोली वाला मामला में पूरा सरना स्थल को बेच दिया गया। 5 करोड़ का बिल्डिंग है, उसमें देख लीजिए पोलियो मारल जैसा गेट लगा दिया है। केवल सरना केंद्रीय सरना समिति का नाम को बदनाम कर रहा है। ये बाबा कार्तिक उरांव ने 67-68 में बनाया था और इसका एक बायलॉज है कि एक अध्यक्ष को 3 साल तक रह सकता है और उसके बाद अध्यक्ष का काम है रूढ़िवादी परंपरा संस्कृति को संरक्षित करना, इनके धर्म कर्म परंपरा को। लेकिन ये जो बायलॉज के तहत सब फेल है, ये इसका विपरीत दिशा में काम कर रहा है। कहीं से ये जो है फर्जी जो केंद्रीय सरना समिति बना करके ये जो है अभी तक इसका आदिवासी का लाभ ले रहा है। हमारे साथ डब्लू मुंडा है, पेशे से वकील है, थोड़ा समझते हैं नियम कानून के तौर पर भी इस मामले को। डब्लू, अगर कानून के नज़र से हम देखें तो क्या दूसरे समाज के लोग, गैर आदिवासी, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, क्या सरना झंडा का प्रयोग कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं आपको और आपके चैनल के जितने भी फॉलोवर और सब्सक्राइबर हैं उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हम लोग करमटोली धुमकुड़िया में आज कुछ दिनों पहले भगवान बिरसा मुंडा समाधि स्थल के पीछे जो खाली पड़ी ज़मीन है उसमें कन्वर्टेड धर्मांतरित ईसाइयों के द्वारा सरना झंडा लगाई गई थी और उसी को उखाड़ने के लिए हम ही लोग के बीच में जो सरना समुदाय के लोग थे, जब उनको पता चला कि बहुत गंदगी, बदबूदार और कीचड़ में इसको लगाया गया है तो उसको वहाँ से हटाई गई थी। उसके बाद से जो विवाद चालू हुआ है वो थमने का नाम ले रहा है। उसी को लेकर आज हम लोग करमटोली धुमकुड़िया में बैठक कर रहे थे। जैसे कि आपका कहना है कि जो लोग दूसरे धर्म के हैं वो सरना झंडा लगा सकते हैं कि नहीं, तो मैं आपके चैनल से ये बताना चाहूँगा कि देखिए सभी धर्मों को अपना एक प्रतीक चिन्ह दिया गया है, ठीक ना। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी का अपना अपना एक धार्मिक प्रतीक चिन्ह है। उसी प्रकार हम लोग का प्राकृतिक चिन्ह सरना झंडा है। मेरा साफ साफ कहना है कि जब आदिवासियों का आप परंपरा रीति रिवाज छोड़ चुके हैं तो हमारा प्राकृतिक सरना झंडा को आप क्यों टच कीजिएगा? आप पूजा कीजिएगा, चर्च में जाके विनती प्रार्थना कीजिएगा और ईसा मसीह को याद कीजिएगा, ईसा मसीह का घर में फ़ोटो लगाइएगा, बाहर बड़ा सा गेट में लगाइएगा क्रूस का चिन्ह। और जब ज़मीन बचाने का बात आएगी तो आप सरना झंडा लेके चल जाते हैं, ज़मीन में गाड़ देते हैं। सरना झंडा कोई मंदिर का घंटी नहीं है कि कोई भी धर्म के लोग आए और बजा के चले गए। डब्लू, थोड़ा सा रोकना चाहेंगे। आप ही के लोग हैं, आप ही के सरना समाज के लोग हैं, विधायक जी हैं राजेश कच्छप, उसके बाद फिर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, वो तो खुद कह रहे हैं कि सरना झंडा का प्रयोग कोई भी कर सकता है। देखिए, मैं विधायक और केंद्रीय सरना समिति के जो अध्यक्ष हैं अजय तिर्की, मैं तो बहुत ही ऐसे मतलब मुझे तो लगा था कि ये लोग बहुत ही समाज सेवक होगा और विधायक जी जो हैं वो जनता का जनप्रतिनिधि होगा, लेकिन इतना घटिया सोच ये दोनों का। बताइए, जब एक केंद्रीय सरना समिति जो आदिवासी को लीड कर रहे हैं
जो पूरा आदिवासी का हक अधिकार की बात कर रहे हैं, वैसे लीडर के मुंह से कहते हैं कि सरना झंडा का उपयोग सभी धर्मों के लोग कर सकते हैं जमीन बचाने के लिए। मतलब सरना झंडा इतना सस्ता हो गया है, मतलब कहीं भी कोई भी गाड़ के चला जाएगा। और विधायक, अरे भैया मेरा साफ कहना है कि जब इस मुद्दा पे जब आए, जब देखे कि वहाँ सरना और ईसाई में जब विवाद हो रहा, तो आपको तुरंत लॉ इन ऑर्डर से खबर करवा के प्रशासन को बुलाकर आपको तुरंत वहाँ बैठक करवाना था, ज़मीनी हकीकत को जानने का कोशिश करना था कि ये क्या हो रहा बोल के। लेकिन वो देखिए, वोट बैंक का राजनीति करने वाले लोग कभी आदिवासी का नहीं हो सकते हैं। ये लोग हमेशा आदिवासियों को ही, मान लीजिए, वोट बैंक की राजनीति में दूसरे धर्म को खुश करने के चक्कर में आदिवासियों को नाराज कर रहे हैं और आदिवासियों को एक कार्ड की तरह यूज कर रहे हैं। ऐसे विधायक और ऐसे केंद्रीय सरना समिति, ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। चलिए, हमारे साथ रवि मुंडा है। बहुत बहुत शुक्रिया डब्लू। रवि जी, चड्डी सरना समिति से हैं आप। क्या सरना समाज के लोग जो बयान दे रहे हैं वो सही है? जैसे कि अजय तिर्की है, खुद विधायक जी हैं, वो कह रहे हैं कि सरना झंडा का प्रयोग कोई भी कर सकता है, क्या ये सही है? देखिए, मैं सिर्फ चड्डी सरना समिति से ही नहीं, मैं चड्डी मोजा का पनभोरा भी हूँ। हाँ, पनभोरा होने के नाते सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारा सरना झंडा होता है वो किसी धार्मिक स्थल पर ही हम लोग गाड़ते हैं। उसके बाद अगर कहीं गाड़ते हैं तो हम लोग अपने घरों पे गाड़ते हैं। जो हमारा झंडा गाड़ने का भी जो पद्धति है वो अपने रूढ़िवादी परंपरा के अनुसार हम लोग करते हैं। पूजा पाठ नेक दस्तूर के करने के बाद हम लोग उसको झंडा गाड़ते हैं। 1 साल के बाद अगर उसी जगह से झंडा उखाड़ के फिर नया झंडा लगाते हैं, उसके बाद भी फिर हम लोग पूजा पाठ करते हैं। सरूल में बदलते हैं, सरूल में बदलते हैं, कर्मा में भी हम लोग चेंज करते हैं। ये हमारा कस्टम हो गया। अब जिस तरह का इन लोगों ने अभी बयानबाजी किया है कि सरना झंडा कहीं पर भी लगा देंगे, ये कहीं ना कहीं समाज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विषय था, बातें था कि इन्होंने इस तरह का बात किया है। ये केंद्रीय सरना समिति बनते हैं, क्या इनका औचित्य है कि ये केंद्रीय सरना समिति का अध्यक्ष है? इनका क्या चीज़ का जानकारी है? क्या रूढ़िवादी परंपरा में कितना, कौन रंगवा, कौन चरका, कौन माला मुर्गी है? क्या इसको एक बार पूछिए, हमसे एक बार डिबेट करने बोलिए, हम उससे बताएंगे। पर जिस तरह वो घटना घटी थी, ये चीज़ को हम भी अपने स्तर से अवगत हुए। वहाँ पर कुछ मिशनरियों के द्वारा में, ईसाइयों के द्वारा जो अपने ज़मीन बचाने के लिए या फिर जो भी कहे, वो लोगों ने झंडा गाड़ने का काम किया। पहला तो वो गलत है, उनको समाज से बात करना चाहिए था। दूसरा दिन जब समाज की कुछ महिलाएं वो झंडा को उखाड़ती है, क्योंकि उस जगह में हम लोग भी जाके देखे थे, सही में बहुत ही गंदा था। पूरा गंदा मतलब किस टाइप का गंदा? मतलब कीचड़ था? वहाँ पर एक बाथरूम बनाया गया था और बाथरूम में एक सिर्फ पाइप था, उसका कोई सेफ्टी टैंक नहीं था। उसका पूरा गंदगी जो है यहाँ झंडा से मात्र 500 गज की दूरी में था। लेटरिन पूरा एकदम गंदा था। बहुत सारे लोगों जब देखे तो उनके वोमिटिंग भी हो गया था। ये किया गया था। जब उसको हटा दिया और जहाँ पर कुछ तथाकथित जो नेता बनते हैं, जो विधायक जो हैं, राजेश कच्छप, रतन तिर्की जैसे लोग, ये अजय तिर्की जैसे लोग, इन्होंने क्या किया, जो सूखा घास था उस पर इन्होंने आग लगाने का काम किया। क्या आग लग गया? आग लगाने का काम किया कि अगर वहाँ पर जब वो गए थे तो वहाँ के लोगों के साथ में लोगों को बैठकर बातें कर रहे थे, तो उनको समझाना चाहिए था कि ठीक है, ये झंडा का मामला नहीं, पहला वैसा है कि ये आपका घर का मामला है। झंडा का मामला को किनारे करके रखते हैं, उनके घर के मामले को लेकर वो जसवाल समाज, जसवाल परिवार से बात करते हैं कि कैसे आप लोग यहाँ इतना सालों से यहाँ रह रहे हैं और कैसे आप लोगों को इसी जगह में व्यवस्थित किया जाए, इस विषयों पर बात करते हैं। पर इन विषयों में बात ना करके उन्होंने क्या किया कि हम यहाँ पर कल झंडा गाड़ेंगे और 1000 लोगों के साथ गाड़ेंगे, ढोल नगड़ा के साथ गाड़ेंगे, देखते कौन माई का लाल रोकता है। या जो सरना झंडा जो है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी लगा सकता है, किसी भी जमीन में लगा सकता है, ऐसा कहकर आप जिस तरह का भाषा का प्रयोग किए, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिकरण था और सिर्फ समाज को तोड़ने लगा विषय था। चलिए, किसी ने तो पॉइंट को पकड़ा। हम बार बार ये कह रहे हैं कि वो सरना ईसाई का मामला नहीं है, वो मामला है सिर्फ और सिर्फ ज़मीन का। रवि जी उसी पर बात कर रहे हैं कि अगर प्रतिनिधि वहां पहुंचे हैं तो ज़मीन को लेकर बात करनी चाहिए। कैसे जायसवाल परिवार से हम बातचीत करें, कागज़ों को समझे, उस पर बातचीत करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर विवाद और बढ़ गया जब झंडा गड़ी की बात हुई। और ऐसे कर करके देखिए अब सरना ईसाई का मामला कहाँ पहुँच गया है कि आज सरना समाज के लोग अब नियम कानून बनाने में आ गए हैं कि सरना झंडा का प्रयोग कहाँ होगा, कैसे होगा। चलिए और कुछ बुद्धिजीवियों से बात करते हैं। हमारे साथ सूरज टोप्पो जी हैं,
दादा, जिस दिन विवाद हो रहा था, दोनों पक्षों के लोग जमीन पर आए थे, आप भी गए थे। जी जी गए क्या थे। कुछ देखा आपने? गंदगी थी, नहीं थी, क्या माहौल था? देखिए, ये जो विवाद था जमीन के से जुड़ा हुआ विवाद है, मगर मेरा कहना है कि हमारा धार्मिक चीज से खिलवाड़ क्यों, हमारा प्रतीक चिन्ह से खिलवाड़ क्यों, हमारा झंडा का मिसयूज क्यों। आज जिस प्रकार से हमारे जो युवा महिला बच्ची लोग के द्वारा झंडा गंदगी में देखने के कारण उन लोग आस्था के रूप में जाकर उखाड़ने का काम किया, उनका हम स्वागत करते हैं। और हम लोग ऐसे भी विगत लंबे समय से हम लोग सरना झंडा के खिलाफ में बात कर रहे हैं कि हमारा जो सरना झंडा है पूर्ण रूप से आदिवासी का एक धार्मिक चीज़ है। हम लोग विधि विधान के साथ, पहान के साथ पूजा प्रगति करके हम लोग सरना स्थल में स्थापित करते हैं और पूरा पूजा पाठ करते हैं। और हमारा प्रतीक चिन्ह है सरना झंडा, उसको जमीन जैसे मामलों में दलालों के द्वारा बेवजह जाकर गाड़ दिया जाता है। लेकिन उनका कहना है कि हम दलाल नहीं हैं, हम जमीन को बचाने के लिए झंडा यूज किए हैं। अरे भैया, मैं जमीन बचाने के लिए कोर्ट होता है, झंडा नहीं होता है। आपके पास कुछ तथ्य है, कागज है, पत्थर है, आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट में गुहार लगाइए, आपका चीज होगा तो न्याय मिलेगा, आपको न्याय मिलेगा। और ऐसा स्थिति में कोई आपको नहीं घुसने देगा तो हम लोग तमाम आदिवासी संगठन जाएंगे। मगर हमारा कहना है कि जमीन का मामला कोर्ट में सुलझाइए ना। हमारा धार्मिक चीज से दो पक्ष में लड़ाई लगवाने का किसने आपको ये दिया है? आज देखिए कि वो झंडा उखड़ा कि नहीं उखड़ा, हमारा बहन लोग गीत उखाड़ा तो ना जाने टिप्पणी हमारे संगठन के अगुआ लोग के द्वारा बड़ा बड़ा दे दिया जा रहा है। मतलब ललकार भी रहा है, हमारा समाज को बेचने का भी काम कर रहा है और समाज ही को ललकार रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग को कोई सूचना नहीं मिला था, कोई चिट्ठी नहीं मिला था। हम लोग देखे कि हमारा धार्मिक चीज़ का मिसयूज किया जा रहा है, तो हम लोग अपने मन से कोकर बिरसा समाधि को बगल वाला जमीन में गए थे। अपने से गए थे? हम अपने से, हमको कोई सूचना नहीं मिला। हमको लगा कि नहीं, कोई भी बच्ची अच्छा मुहिम के साथ अच्छा चीज करने जा रहा है। निशा भगत पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। देखिए, निशा भगत के साथ सवाल जो उठ रहा है उसको ऊपर फायर भी करेंगे, बहुत संगठन के लोग बोल रहे हैं। मगर हम उस संगठन को बोलना चाहते हैं कि आप जिस संगठन का अगुआ हैं, आप एक आदिवासी अगुआ हैं और प्रतिनिधि किसका करते हैं? आदिवासी समाज का। तो आप में ऐसा क्या मतलब भावना घुस गया है, क्या राजनीतिक है कि आप अपने समाज का लोगों के ही खिलाफ में विरोध करते हैं? हम पूछना चाहते हैं, हम उनसे आग्रह भी करेंगे कि आप जगने का जरूरत है। समाज की जो संस्कृति परंपरा, उसका पूजा प्रगति, हमारे धार्मिक चीज़ कैसे बचे, उसके लिए संगठन होता है। हम लोग उसके लिए प्रचार करते हैं, गांव गांव तक संदेश देते हैं कि अब जगो, अब मजबूत हो कि हमारी संस्कृति परंपरा जल जंगल जमीन छिना रहा है। मगर ऐसा संगठन के लोग अपनी ही जमीन जायदाद के खिलाफ में अपनी आदिवासी चीज़ों को लेकर राजनीति करते हैं। दादा, एक सवाल हम ज़रूर आपसे पूछना चाहेंगे। आपने कहा कि झंडा जो है आदिवासियों का प्रतीक है, ईसाई समुदाय भी ये कहता है कि हम आदिवासी हैं, तो क्या वो झंडा यूज़ नहीं कर सकते हैं? देखिए, हमारा साफ सा कहना है कि सभी जात धर्म का अपना अपना प्रतीक चिन्ह है कि नहीं है? बिल्कुल है। है। उसी प्रकार हम चिरा झंडा को मानते हैं कि हमारा धार्मिक चीज है। हम लोग पूजा पाठ देखेगा सरूल में पूरा विधि विधान के साथ, सरूल के दिन में हर सरना स्थल में हमारे युवा, माँ बहन, बूढ़ा बुजुर्ग पहान के द्वारा झंडा को पूजा करके हम लोग स्थापित करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। बिल्कुल। तो हम लोग उसको आस्था के रूप में मानते हैं। हमारा ईसाई भाई बहन सबको कोई विरोध नहीं है, उनका भी अपना आस्था की चीज है। आप अपना आस्था का चीज को आप मिसयूज कीजिए ना, हम कहाँ रोक रहे हैं? हम विरोध तो नहीं करने जा रहे हैं। मतलब ईसाई समुदाय अपना झंडा लगाए? हाँ, अपना लगाइए। आपका जमीन है, आपको लगता है कि मेरा जमीन में गलत हो रहा था, आपके पास भी प्रतीक चिन्ह है, आप अपना झंडा जो समझ में आता आप लगाइए ना। आपके साथ हम लोग भी रहेंगे आपका चीज को बचाने के लिए। मगर यहाँ लड़ाई लगा के मलाई खाने के लिए सत्ता का राजनीति करना, ये कहीं ना कहीं गलत है। और दो बयानों पर हम लोग जरूर बातचीत करना चाहेंगे। विधायक राजेश कच्छप और सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की ने कहा था कि झंडा का प्रयोग अच्छे सोच के लिए कोई भी कर सकता है, जमीन बचाने के लिए कोई भी कर सकता है। क्या ये बयान सही लग रहा है आपको? नहीं, हम इस बयान को पूरे तरह से खंडन करना चाहते हैं। हमारा धार्मिक झंडा कोई बिकाऊ नहीं है और कोई कूड़ा कचरा का चीज़ नहीं है। हम लोग पागल नहीं है
कि हम पूरे विधि विधान के साथ झंडा बदलते हैं। ये कोई छोटा मोटा चीज नहीं है। ऐसे बयान झंडा बदली भी पूजा पाठ के एकदम साथ पूजा होता है। पाठ के साथ होता है। नया झंडा चेंज होता है साल में, तो पूजा पाठ के साथ होता है। रंगवा मुर्गा कटता है, हांडी पानी गिराते, जो हमारा बुजुर्गों ने जो परंपरा चलाया उस परंपरा के साथ हम लोग पूजा पाठ करते हैं। तो ऐसे बयान को हम खंडन इसलिए करते हैं कि आप एक आदिवासी अगुवा होकर, एक आदिवासी बेटा होकर आप इस तरह का बयान दीजिएगा कि अपना आदिवासी का प्रतीक चिन्ह को कोई भी जात धर्म के लोग गाड़ दें, ये गलत है। हम वो लोग को विरोध करते हैं इस बात के लिए, और उनसे आग्रह करते हैं कि आप लोग अगुवा होकर आने वाला पीढ़ी को किस दिशा में ले जाइएगा। हमको लगता है कि हमारा आने वाला पीढ़ी किस दिशा में जाएगा हमको नहीं समझ में आ रहा है। उनसे आग्रह करते हैं कि समाज का अगुवा होने के कारण अगुवा हैं, और जिस अगुवा से आपको जाना जाता है, जिस संगठन से जाना जाता है, उस संगठन के नाम से आदिवासी को संस्कृति परंपरा कैसे बचाए, कैसे अपने जन जन आदिवासी को जागरूक करे, उसके लिए बनाया गया है ना संगठन। सब संगठन क्या करता है, अपने संस्कृति परंपरा, अपना हक अधिकार का लड़ाई अपने जन जन गांव तक पहुंचाने का प्रयास करता है और एकजुट होने का। मगर ऐसे तरह का बयान देना कहीं ना कहीं आदिवासी में एक जो क्या बोल रहे हैं कि विवाद करने का जो ये है। अच्छा, आज कुछ नियम बन पाया है कि झंडा का नहीं, हम प्रयोग? लोग पूरा संगठन जो भी उपस्थित हुए आज, सभी हम लोग प्लान बना लिए कि अब जो लंबे समय से जो आदिवासी का धार्मिक चीज से खिलवाड़ हो रहा है वो झारखंड के धरती में अब बंद हो। अब बंद होगा। मतलब सरना झंडा का प्रयोग गलत तरीके से अगर यूज किया जा रहा है, जमीन कब्जाने के लिए, जमीन छुड़ाने के लिए भी अगर यूज हो रहा है, तो इस पर रोक लगाने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। इसलिए आज यहाँ पर बैठक की गई है। नियम कानून बनाए जाएंगे कि झंडा का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, कौन लोग कर सकते हैं और कौन लोग नहीं कर सकते हैं। देखिए, मैंने शुरुआत में ही कहा था कि भले ही वहाँ पर उस दिन झंडा गाड़ी नहीं हुआ, लेकिन झंडा का यह जो मामला है अब तूल पकड़ता जा रहा है। लोग अब संगठित हो रहे हैं, सरना समाज अब संगठित हो रहा है और कह रहा है कि सरना झंडा का दुरुपयोग करना, अपमान करना अब बंद होना चाहिए। अब एक नियम कानून बनना चाहिए। चलिए, क्या कुछ नियम कानून बनेंगे वो भी हम आप तक लेकर आएंगे, लेकिन देखिए अब इस वक्त के लिए जोहार रहेगा।